नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नई व्यवस्था की शुरुआत। इसका मतलब है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का वर्चस्व वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं कि नई व्यवस्था की शुरुआत या अमेरिका का वर्चस्व। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद खत्म हो चुका था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या यूं कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक यह बात सही थी है कि, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 से जाता है। अमेरिकी वर्चस्व की बात करें तो अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया। दरअसल यह बात बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। इनमें हम बात करें जिनमें अमेरिकी वर्चस्व जड़ों को गहरा किया था। 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया 1990 में, और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने के लिए हर संभव राजनीतिक कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। तो यूएन ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यूं कहें कि ये अनुमति कहने को तो यूएन की थी, लेकिन इस पर प्रभाव या यूं कहें इसका फैसला अमेरिका का था। यूएन तो केवल यूएसए का कठपुतली मात्र बनकर रह गया, और इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस नई विश्व व्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्ज बुश ने कहा, और जो यूएन ने अनुमति दी सैन्य कार्रवाई की, उसमें 34 देश शामिल थे। 34 देशों की सेनाओं ने इराक पर हमला किया, और उसमें सैनिक करीब करीब 6,60,000 सैनिक थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इराक का युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से संबोधित किया गया। प्रथम खाड़ी युद्ध जो अमेरिका और इराक के मध्य हुआ, ये 1991 की बात है। इसे यूएन ने प्रभावी बनाया था, इसलिए इस सैन्य अभियान को, यह अभियान किसका था? यूएन का था। यूएन का सैन्य अभियान। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। इसमें अमेरिका के जनरल नॉर्मन सारकोव था। इस
34 देशों की सेना में 75% सैनिक अमेरिकी थे। और हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन हम इराक जल्दी यह जंग हार गया और उसे कुवैत से मजबूर में हटना पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बमों का यूज किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर संख्या की उपाधि दी, कंप्यूटर युद्ध की उपाधि दी, कंप्यूटर वॉर की उपाधि मिली इसे। और इसे ये युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध से बहुत पैसा कमाया। जितना पैसा उसने खर्च किया उससे ज़्यादा उसे प्राप्त हुआ। उन देशों में जिनमें जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे भी देश शामिल थे जो अमेरिका को पैसे दे रहे थे। इस प्रकार हमने अमेरिकी वर्चस्व में प्रथम खाड़ी युद्ध की घटना को पढ़ा। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।